जो बच्ची है ना बहुत किस्मत है, दो माँ है, एक 18 साल का अर्सी है, ये तो पागल है, इसको तो बिना मांगे मिल गया। बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही है, हाँ? तुमको क्यों लाया गया? इनके पास पत्नी नहीं है, क्यों लाया गया? अब आजम किसको होती है? लगाएंगे एक चम्मच में, आशीर्वाद देंगे। इनसे बहुत सारी कौन है? पति तुम्हारे हैं, दीदी है, बड़ी है। कितना बड़ा त्याग करी है, उसके आगे में तुम करोगे, अपने पति को तुमको सौंपी, तुम बस संभाल के रखो ना। ये शुरू से, लेकिन ये बात बात कर रहे हैं, या तो वो रहेगी नहीं तो हम रहेंगे। आज छोड़ कर निकल जाएंगे, आज छोड़ कर निकल, ये बोल रही है बार बार ना, इसलिए ये चीज को समझाने के लिए कहा गया। इस बात को आप लोग समझिए। देखिए सुनिए, आपने फर्स्ट डिसीजन लिया शादी कराने का, परसों दिन सुनिए ना भाभी, बहुत गलत लिया, मैं बोल रही हूँ बहुत गलत लिया। जीने जी अगर पति को किसी को सौंप रही है ना, सौंप रही है तो आप सर्वे सर्वा छोड़ रही हैं, समझ रही है ना? ये समझ रही है कि अपने बच्चे के लिए पति का बंटवारा करेंगे, उसको हम क्या समझ रहे हैं? उससे बड़ा मेरा समझ नहीं है, जो पति में बंटवारा कर रही है उससे बड़ा मेरा समझ नहीं है। मेरे मन की कैपेसिटी है कि पति का बंटवारा करे, ये लड़की का बंटवारा क्यों है? इसके पास पैसे पर वो दिल को समझ के पैसे का उसका कहीं उसको तो सारा किसी को चाहिए, समझ रहे हैं? सारा किसी चाहिए, सौतन बर्दाश्त करने की कैपेसिटी आपकी बड़की में, छोटी को ढलने के लिए इतना टाइम लग जाएगा, और आपको समझना पड़ेगा। तुम्हारी गलती है, जो वो करेंगे अभी प्रणाम करवाएंगे, थोड़ा सा बात, थोड़ा प्यार से, थोड़ा टाइम देखिए, समझ क्यों रहे हैं? कोई ना कुछ आ जाएगा ना, कोई परत सिद्धि होगा ना, वो अपना घमंड में रहेगी, कोई किसी को नहीं। एक बात बताइए, खाली इसका खाली घमंड रहे, उसका घमंड आपका घमंड हुआ, आपकी पत्नी है ना, उसकी गलती आपकी गलती हुई। अभी जो बता रहे हैं उनको चलिए, ठीक है, तो हम अपना मर्जी लोग काम करेंगे। कभी ना कभी जिसको भूख लगेगा वो खाइबे करेगा, रूसेगा ना तो एक दिन रूसेगा, दो दिन रूसेगा, तीसरा दिन खाना खाएगा। तो घमंड आज नहीं टूटेगा कल तो टूटेगा। सुनिए सब कुछ हो जाएगा तो खाना चला के खा लेंगे, अच्छा होगा। नहीं, ये बात आप बोल रहे हो, ये समझना चाहिए। उसको जबरदस्ती को लाके कहते हैं चलो खाना खा लो, तुम जाओ, हाँ ठीक है, चलिए खाना खा लो, नहीं खाएंगे, सुनिए नहीं खाएंगे। एक बात सुनिए, बोला है उनसे शादी का कितना दिन हो गया? बड़ी वाली से बड़ी वाली का 18 साल का जो समय आप उनके साथ बिताए हैं वो, और उनकी मेच्योरिटी वो 18 साल का जो समय है वो आप 1 साल वाले से चाहिएगा तो कैसे मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर भी उसको जाना चाहिए ना, जहाँ चाहना कैसे चाहिए? जहाँ हमारा पति एक किस सेकंड, तरह रहा है, हमारा किस तरह आपको ये है, चाहना चाहिए, कैसे चाहना चाहिए? चाहना एक तरफ से चाहिए, ये आपका काम है, आप हस्बैंड, ठीक है, ये आपका काम है कि आप दोनों को कैसे बैलेंस करके चलते हैं। मान लेते सब 5 उंगली हमारा है बराबर, है बराबर, वो बहुत समझदार है, मतलब आए हुए उनको बोलिए, आप लोग को अच्छे से समझ लिए, आप लोग उनको समझ लिए, लेकिन इनको हमारा बात भी सुनिए सुना जी, 1 मिनट, सारी बात खत्म करिए, टाइम नहीं। एक बात बताइए, आप मुझे सफाई दे रहे हैं, कोर्ट में सफाई दीजिएगा? कोर्ट में है तो होगा तो नहीं बता नहीं, कोई नहीं सुनेगा, यहाँ सब कोई दिलेगा। 18 साल शादी के बाद आपने अपनी जरूरत के लिए शादी की, आपको बच्चा मिल गया, आपने उसको फेंक दिया। 1 मिनट नहीं, आप ये जानते हैं, यहाँ का समाज जानता है, पर कानून नहीं समझेगा, कोर्ट तो बोले बात सही कर रहा है, बात सही कर रहा है। नहीं समझेगा। वहाँ तो आपको दिक्कत होगी ना, आप इस चीज को प्रूव नहीं कर पाएंगे, सब यही कहेगा, वहाँ वही चीज मिलेगा आपको, तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले आप खुद समझिए। अब उसको, उसके लिए तो हम लोग भैया हैं, जो कमी बेसी होगा हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम बोलते हैं घर पर उसको समझाइए जो है 10 बजे से सोकर सो रहेगी। चाचा जी 1 मिनट, आपकी 3 पतो है, 3 पतो है, 3 बेटा है, फिर चौथी पतो आएगी। छोड़िए बात को, छोड़िए, घर में तबाह कर दिया देती है, लोग को यहाँ बुरा जमा कर देती है, रोती है, काटती है, सब करती है, काय करती है, उसको खाना नहीं मिलता है, काय नहीं काय करती है। जिसको पीटे हम लोग यहाँ पे, पीटे उसके, समझाइए जब उसके पास समझ रहा था, उसको सब पीटने को थोड़ी पड़ा। समझ रहा था, हम लोग बहुत समझा के 10 बजे से हम लोग सुगौली ऑफिस में अपने बैठे हुए हैं, उसको समझाने के लिए, समझा के तैयार करके तब आपके पास हम लोग आए हैं। समझ रहे हैं ना? हम लोग फेस देख के इंसान का क्या खूबी है, क्या कर सकता है, आदमी समझ लेता है। एक केस हम लोग का नहीं है, सप्ताह में ऐसे कैसे केस सोल्व करना पड़ता है, हम लोग काउंट भी नहीं है कितना केस सोल्व हुआ।
फेस देख के मुझे पता है। और फिर बस इसलिए आपको समझा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ नीड आपकी थी, जरूरत आपकी थी, जरूरत उसके फादर की थी, उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। जो समझ है, मैच्योरिटी है, उम्र के अनुसार। ठीक है, आप जो कहते हैं वो हम मानते हैं, लेकिन ये आप लोग आए हैं, इसके बाद से अगर वो करेगी हम नहीं तो रखेंगे। एक सेकेंड सुनिए, हम देखिए वो उसको समझाया गया, हाँ। लेकिन आप लोग को भी अपने दिमाग से इन सब चीजों को, पहले वाली बातों को हटाना पड़ेगा। वो चीज दिमाग में कि आप कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कोई बोलते भी नहीं नहीं, है। ऐसे उसका नहीं। भी क्या है कहानी, सुबह होगा हम बिछाना पर उठेंगे, उठो बिछाना नहीं उठेंगे। 10 बार में एक बार नहीं बोलती है, 10 नहीं, बार नहीं, बोलिएगा ना, नहीं, नहीं एक मिनट मैम, एक मिनट, उसको रखना है जैसी है वैसे रखना पड़ेगा। जैसी है तैसे भी रखना है, रखना पड़ेगा। नहीं तो मैं फाइनली रखेंगे। हाँ, डिसीजन दे रही ये बात रहेगा। आपने शादी जैसी थी वैसे वैसे एक्सेप्ट की है, किया, accept क्योंकि वो किया। आपकी अब ये वो रिलेशन काम आप सुनिए ना मैडम, ये वो जमुना था, ये वो इसको खाना बनाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए बर्तन जब धोकर उनमें करने के जमुना लिए। सा में इतनी कैपेसिटी कैपेसिटी हो होती ना, है तो ये- आप वो घर में नहीं करते, पहले से शादीशुदा वाले नहीं, उसे ताना का जरूरत था। जी नहीं करते, कोई माँ बाप नहीं चाहता है। यही आप लोग का ताना है ना कि सही सही को को गलत, गलत जब मुझे करते। प्रश्न कर सकता है ना, तो किसी लायक नहीं है। ठीक है, नहीं, उस ताना की कोई जरूरत समझे नहीं ना? है। समझेगी। ताना वाला जो घर का है ना, ये बहुत गलत है। गलत है। बहुत नहीं गलत। समझेगी, वो आपके अपना तीन बात नहीं बच्चे हैं, समझेगी। उसका एक महीना का लाभ है। सास ससुर आएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, मालिक आएगा तो मालिक के हाथ में खाना अच्छा, छीन के ये देगा। तीनों लेडीज का काम है, जन्म लेडीज का हाँ। काम है, इसमें आप मर्द को नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं जरूरी है, एक ही ये समझे जो बड़ी क्या भाभी हो है गया। ना, ये तीनों का हैंडल कर लेंगी, उनमें इतनी कैपेसिटी है। ससुर नहीं बोलेगा ससुर भी नहीं कि बोलेगा। छोटका उठे, बड़के उठे, आप ये इसी सब चीजें आप लोग को मालिक की जगह भी अकेले छुटले रह जाए, वो क्या बात है। मालिक क्यों यहाँ कर रहे हैं? आप उसके मालिक समझ रहे हैं ना कि आप मालिक है, तो मालिक को ये कहने की जरूरत ही नहीं है। इस सभा में आप कहने अपनी की बीवी बीवी को आपकी प्रतिष्ठा है, उसमें सोच कम है, जिसकी बस। वजह से हम लोग यहाँ आए आए हैं। हैं। अगर वो मेच्योर होती तो नहीं हम लोग आते। को आना ही नहीं पड़ता। आपको कब आप सब लेकिन आप तो मेच्योर हैं। इनको कब कंट्रोल में कर लेती, पूरे घर को आपको भी बचाती। पता नहीं चलता, समझ में आया ना, किसी को नहीं पता चलता। समझ रहे इसका हैं? सोच का मेच्योर बात वो- कम है, वो- इसके चलते सबको यहाँ यहाँ आया। आया है। है मैडम, मेच्योर रहती तब तो इतना तो होता ही हमको नहीं। लड़की को शादी करना है, लड़का को पोता को शादी करना है, काय और को बोलता है जीजा जी? ये नाचना चाहती है, चाचा जी, करती है। पोता काय वो है? हम लोग को पता। बड़े वाले का ना, बड़े वाले। छोटे का शादी नहीं की है, हैं? क्या जरूरी था दूसरी शादी करने का? जब पोता ये- था नहीं, जब आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है, एक मिनट, हाँ। जब बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बहू के बीच में बोलिएगा। जब आपके बेटा कंट्रोल में होता है, आपको तो पोता था ना चाचा जी, जब बेटा कंट्रोल में होता ना, तो आपके बड़े बेटा का गोद ए ले लेता। आपको तो पोता था ना, तो आप उसी बीच को में मानिए आके तो ये बोलिए। नहीं माना ये। तो ये नहीं माने, ये इनकी गलती हो, जिसको तो जगह सजा चाहिए, चाहिए। परवरिश दी है, वो आपका बात नहीं सुन रहा है। अरे इस और के घर के आई हुई, अब वो क्यों सजा सहेगी? अब वो क्यों सजा सहेगी? ये नहीं माने उसका सजा। 4 दिन की लड़की समझेगी, इज्जत को उछाल रहे हैं, उसके पास सोच नहीं है, समझ नहीं है, तो उसको प्यार से रखिए। आप अपने जरूरत के लिए लाए हैं, बस इतना समझा रही हूँ, समझिए, अपने जरूरत के लिए लाए हैं, उसको संभाल के रखिए। अगर गलती कर रही है उसके फादर को बोलिए, हम लोग को बोलिए, इससे ज्यादा मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? फादर नहीं ना आता है। नहीं आता, हम करते हैं। हाँ, ठीक है। हम लोग को कॉल कीजिएगा, हम लोग आएंगे, समझाने की बात है ना। लेकिन ऐसे आप किसी के माँ से, आप किसी के बच्चा को अलग नहीं कर सकते, ऐसे किसी के साथ बिहेव नहीं कर सकते। बोलने निकल गए, अभी ये नहीं करते हैं। वो हटाओ, जमुना को नहीं हटाओ, अपन बात तो आपकी है, अब जमुना जी को तो सबसे पहले कॉल ही नहीं करते, वही ना, अगर इसकी मकान कर दिए ना, उस दिन आपकी इज्जत हो गई। तो गलती करे, सही करे, फैमिली एक आंख बंद करने से चलता है, त्रिनेत्र खोलने से नहीं चलता है। जो त्रिनेत्र खोल रहे हैं ना, उससे बस आग लगेगा, संभलेगा नहीं। आंटी कहाँ है आपकी मम्मी? आपकी मम्मी कहाँ है? तो चाचा जी आप साइड रहिए, चाचा घर में लेडीज संभाल लेंगे घर, आप लोग बाहर संभाल लीजिए। अगर उसको कंट्रोल भी करना होगा तो भाई हैं, भाई साहब जो थोड़ा समझते हैं, उनकी बात से मैंने मिला है, जो समझ सकते हैं, हाँ वो थोड़ा सा, समझ सकते हैं। समझ सकते हैं, लेकिन बतवा लेकिन समझना आपको हाँ, चाहिए, नहीं, एक मिनट में समझना आपको चाहिए। हम क्या अब समझेंगे, क्या समझेंगे? आपको सब समझना आप पड़ेगा। हमको कह रहे हैं, अब उसको बिछाना सुनिए ना, आप क्या समझेंगे? सुनिए आपको ना, सब समझना पड़ेगा। गाँव में ना एक आपको को समझना पड़ेगा। बनाता है, और 2 को माल बनाएगा ना, फुट में उतर जाएगा। बात सुनिए ना, 2 को झेलेंगे तो आपको सुनिए, पहले 10 महीने से पिता तारी, जब से उनका लड़का बचे तो पिता तारी भी समझ ले, मजबूरी से ना पिता तारी कि हाँ हमें लड़का नहीं तो पिता तारी, पूछा तारी, माता तारी, 10 लोगों के सामने झूठा पकड़ा तारी, मालिक के तना फिर जाला। एगो पति बता, 2 पत्नी बा, केंगा चले के पति ना करो पता उनको समझे पा, हमको समझे के बात। अगर उनका घर में गेट बा तो बाहर अच्छा, से हमारे घर में गेट एक बात नहीं बताइए, एक बात बताइए, कोई नई लड़की आती है, उसको समझाना किसका काम होता है? उसको बसाना किसका काम होता है? आजकल नया कहाँ रह गए, काहे नहीं है? रह गए आज भी है।
होगा 1 मिनट में सब कोई 1 मिनट भाभी आपका शादी कब हुआ? पिताजी ने कितना दहेज दिया था? कितना दिया था? कितना दहेज मिला था? मेरा 35,000 फर्नीचर भी मिला है 1 मिनट फर्नीचर मिला है सब मिला है गोदरेज सब मिला है मुझे सब मिला। इसमें क्या क्या मिला? इसमें क्या क्या कुछ मिला? नहीं। कुछ नहीं मिला अंकल चिल्लाइए नहीं सारा थोड़ा सा तेजा बोलते हैं, थोड़ा सा तेजा आप ये सारा इसलिए आवाज ऊंचा अगर है। मेरे को शादी नहीं हुई होती ना, कभी भी वैसे ही बोलते हैं, हम लोग से भी वैसे ही बोलते हैं। अब वो आएगी हाँ वो आएगी उनके रूम में फर्नीचर है पलंग है मैं अपना सोच रहा हूँ खुद मुझे जलन होगा इस जलन को हम लोग निकाल के नहीं फेंक सकते जलन होगा तो वहाँ का 1 मिनट वहाँ का क्या लेवल है मायके का वो नहीं देखेंगे यहाँ का लेवल देखेंगे ये समझना आपको है इनको है इनकी बेटी के तरह है सब ठीक है लेकिन सारी बातें अभी भी करी है जहाँ घूस से देते हैं, मैं नहीं कहती ना, आपकी बेटी होगी, गलती करेगी आपको मारेगी अपनी गलती कर दीजिएगा उसको तो सोचिए कैसे भी हर इंसान के एगो ना एगो कमी रहेला, कोई के पूरा पूरा बराबर नहीं है। मतलब उनके लिए हाथ गाड़ी तू अपन बच्चा खागल बाड़ी तू बाजा नहीं तू मुझसे बाजा नहीं बनी है। मैं भाषण हूँ मैं एक्सेप्ट करती दीदी हूँ को बात कहे कितना सही रहा तो थोड़ा सा बताइए दिल तो फटते फटते ला अच्छा दिमाग बताइए, अगर उसके पास दिमाग ही रहता दिमाग तो सुनिए नहीं पहले वो तो सुनिए दिमाग सब कुछ नहीं, नहीं पहले बात सुनिए। हमारे के भीड़ से लेकर सुनिए सुनिए बात, सुनिए। उसके पास दिमाग होता है आपको डॉक्टर के पास आज नहीं ही चाहिए। से सब को अपने हाथों में कर लेती थी, मैं तो नहीं करती जो बात देखा मैं नहीं समझा पाऊंगी ये नहीं समझा देखा होती वो नहीं तुम समझा। समझदार हो उसको देख के प्यार से आदमी सबको जीत लेता आपको साइड कर देता क्या समझदार होती क्या चाहिए समझदार नहीं है इसीलिए आज पूरा परिवार आपके साथ उसके साथ नहीं है हाँ फिर गाड़ी आप सुनिए आप मान नहीं लेंगे आप मेरे मैं बता रही हूँ उसको आप बात ठीक ठीक है है मान जो लेंगे जज करता है उसका एक्सेप्ट करने के लिए पूरा परिवार आप नहीं समझी होती उसमें मैं भी नहीं हमारे सभा में नहीं समझ ठीक है हर अगर चीज आप नहीं रहता, आप यहाँ नहीं रहो, लड़की प्यारे से सबको कर लेती क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं सबको समझने के चाहिए सब नहीं एक इस बात में हो थोड़ा समझना पड़ेगा ठीक है उनको समझने के पड़े कि हमारे सामने पति के नाम मारा पढ़ाई छोड़ पति तो उनको बोल वो बोले हम बोले नंबर पर करना उनके मतलब बोले अगर वो तो दूसरा से बात करके रह जाएंगे कि अपने पति से हम से कैसे बात करें ही नहीं बोला जा रहा है कि आप नहीं बात ठीक है जी लोगों को आगे जनरल सिंह सबको पढ़ाई बैठाई साइन करवाएंगे अगर गलती से वो करिए तो वो निकले चाहे हम निकले जब यहाँ कोई नहीं करेगा जब कोई ये निकालने वाला बात नहीं ना देखिए उनका एकदम समझदारी है कि अपना पति के आप बारे ये में बात बार बार क्यों बोल रही हैं आपके दिमाग में है हां तो तो दिमाग से निकल दीदी लगती है पैर छुइए पैर क्या प्रॉब्लम तुमको पैर छूने में छू पैर छुइए हस्बैंड का छुइए हाँ पैर से डालिए दीदी बोली सब तो लोग दीदी सही। मानना कुछ नहीं है सब घर के अंदर ही अच्छा लगता है आप बात नहीं बंद करिए ना एक एक टैप रिकॉर्डर बंद अरे करिए उठवा ना उसे बात कह रहे हैं अभी पहले पूछिए उसे बोलवाइए मेरे से बोल चुकी है इतना बोल चुकी है आपसे बोलने से नहीं ना आता पुलिस का बच्चा हुआ है उससे बोलवाइए, उससे पूछिए। ये समझ नहीं है जिसकी बच्चा दूर है दूध नहीं पिला रही होगी किस हाल में होगी उससे कौन सा बीमारी होता है पता है आपको पता है ये पता नहीं तो है। पता है उस बच्चे में क्या इन्फेक्शन होगा पता है आपको नहीं पता भैंस का गाय का पिला के पोस लेंगे कल जाकर लड़की कैसी होगी उसकी बॉडी में जान रहेगा नहीं रहेगा समझ में आता है इसके लिए आप लोग नहीं आएगा। ये उसके लिए तो कम से कम एक इस माँ का दूध किसी और बच्चे को भी नहीं पिला सकते सिर्फ वही बच्चा पीता अगर बाई चांस समझने के लिए दूसरा का पी लिया ना तो उसको इन्फेक्शन होता है ठीक है माँ खाली रहेगा तो माँ का दूध नहीं पिला रही है माँ की दादी तो बच्चा नहीं पिएगा तो कहाँ से लेगा दूध नहीं कुत्ता खाएगा बिल्ली से अच्छी है या उससे भी गिरी हुई है कुत्ता बिल्ली से गिरी हुई है कुत्ता बिल्ली में अपने बच्चे को अच्छा से परवरिश करता है दांत में उसको दाब के यहाँ से लेके वहाँ भागता है और जीवन वाला वो उसी में जीवन यहाँ दो माँ है एक बच्चा का दो माँ है अरे वो तो किस्मत वाली आप लोग ऐसे बना रहे हैं उसको ठीक है तो पूछिए ना वो जो बच्ची है ना बहुत किस्मत है दो माँ है एक 18 साल का अर्सी है ये तो पागल है इसको तो बिना मांगे मिल गया बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही है हाँ? तुमको क्यों लाया गया इनके पास पत्नी नहीं है क्यों लाया गया अब आजम किसको होती है लगाएंगे एक चमका देता है उसके बाद बोल देंगे इनसे बहुत सारी कौन होता है पति तुम्हारे हैं दीदी है बड़ी है अब कितना बड़ा त्याग करी है उसके आधे में तुम करोगे तो अपने पति को तुमको सौंपूंगे तुम बस संभाल के रखो ना उनको और ये जब तक रहेंगी ना एक सास की तरह तुम्हारा परवरिश करेंगी बड़ी बॉन्ड हो हमारे बच्चे को भी पालेंगी पोसेंगी A to Z करेंगे इससे बढ़कर तुमको सुख करेंगे चलिए चाची 2 मिनट करेगी ना करेगी सब आप लोग एक बच्चा की तरह इसको समझना पड़ेगा आपको खास करके ये आपकी छोटी है
मारते भी है ना तो प्यार से मारते हैं ताकि यहाँ सुकून मिले, दर्द ना हो। थोड़ा दिन हमको वही समझना पड़ेगा, आप एक बच्चा नहीं 2 बच्चा समझ रहे हैं। उसके बाद भी बोली करना, तुमको जो भी दिक्कत होगा हमको कॉल करके बताइए, किसी और को नहीं बताना, और दरवाजे के बाहर नहीं जाना। कोई काट के हला भी दे घर में ना, एक बात में बोल रही है, कभी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि घर तुम्हारा है पूरा, समझिए, और वो तुम्हारे पति हैं, ये बड़ी बहन है। और दोनों के पति हैं, एक बात याद रखना, वो दोनों के पति हैं। इस चीज को याद, तुम्हारे पापा एक्सेप्ट किए हैं, तुम एक्सेप्ट किए, तब साथ तुम जानती थी ना किनकी पहली कैसे कैसे जानती थी, लीज के लिए नहीं दिए, तो क्यों छीनेगी वो? नहीं करना चाहिए था, दूसरे से करोगी शादी, अलग करवा दे इनसे, करनी इनसे अलग करवा दे, अलग रहेगी इनसे, नहीं रहेगी, हाँ चाहे ना बोलो, रहेगी इनसे अलग, नहीं रहेगी, दीदी से अलग रहेगी, दीदी को भगा दे, दीदी को भगा दे। ये बात वहाँ भी बोली, ये बात वहाँ भी बोली, आज भी बोलता रही, बहन ध्यान से ये नहीं भाभी, आप क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोले अपने कैसे हाँ, नहीं बाहर निकलवा दे, तुम रहोगी खाली, तुम भी रहेंगे ना, ये वहाँ भी जाओ, बच्चे के जाओ पास जाओ, जाओ यहाँ से। ये बात वहाँ भी बोली। मतलब इसके दिमाग में ये चीज नहीं है, इस परिस्थिति आप नाम की पड़ जाइए मीना शाह, हाजरी शाह एवं अगल बगल के अभिभावक एवं मीना के पिताजी भी उपस्थित है। लड़का लड़की एवं अभिभावक के साथ बातचीत के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। लड़का का बयान, मैं अपनी पत्नी मीना के साथ अच्छे से रहूँगी। मैं अपनी पत्नी मीना के साथ कभी भी झगड़ा मारपीट नहीं करूँगी। रहना, खाना पीना, पहनना, सारी घरेलू जरूरत का ख्याल रखेंगे। मेरी पत्नी को मेरे घर वाले कोई भी ताना या झगड़ा नहीं करेंगे। अगर मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट भी करेगी तो मैं उस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। उसी टाइम वीडियो बना के नेशनल एंटी करप्शन की टीम को या पत्नी के माँ के पक्ष को कवर करूंगा। आजीवन पत्नी की तरह रखूंगा। लड़की का बयान है मीना का, मैं अपनी पत्नी मीना शाह के साथ अच्छे से रहूंगी। कहाँ चुकी सुनो, इधर आओ, सुनो, ये तुम्हारे लिए, दोनों आदमी का जो बयान है बताइए। मैं अपने पति के साथ अच्छे से रहूंगी। मंजूर है? हाँ, अपने दीदी के साथ भी अच्छे से रहूंगी, ठीक है ना? मैं अपने पति के कभी भी झगड़ा मारपीट नहीं करेंगी, और दीदी का भी मारपीट नहीं करेंगे, दीदी से भी मारपीट ना करें, झगड़ा करेंगे, झगड़ा नहीं करेगी। एक साथ नहीं बोली, एक साथ खाना खाएंगे तीनों जन, ठीक है? मुझे ससुराल के किसी भी आदमी से कोई ताना ना मिले। मेरे पति दोनों पत्नी के साथ बराबर मान सम्मान और प्यार से रहेंगे। मैं ससुराल के सभी लोगों का मान सम्मान और आदर करेंगे। मुझे किसी से भी दिक्कत होगी तो नेशनल एंटी करप्शन की टीम अपने मायके को बताऊंगी। कभी भी घर से निकल के बाहर नहीं जाऊंगी। और दूसरी पत्नी का बयान, क्या नाम है इनका? मैं अपनी मर्जी से शादी करवाई हूँ। मेरे पति दोनों पत्नी से बराबर प्यार मोहब्बत देख रेख करेंगे। मेरे पति जब अगर मेरे साथ कमरे में रहेंगे तो मीना मेरे कमरे में नहीं आवे, और जब नहीं रहेगी तो मीना मेरे घर में रहेगी। समझ रही है? पति दोनों के हैं। जब ए बड़ी वाली के पास रहेंगे तो तुम ताक जहाँ के रूम में नहीं जाओगे, ठीक है? मंजूर है ना? यह सभी बयान हम लोग अपनी इच्छा से दिए हैं। अगर ये बातों से अलग होगी करेंगे तो हम लोग दोषी होंगे और नेशनल एंटी करप्शन की टीम कार्रवाई कर सकती है और इसके सिग्नेचर कर सकती है। सब कुछ समझ लिया, आप लोग समझे, जितने लोग हैं इस बात को कुछ समझे। ऐड नहीं करना है ना, कुछ ऐड नहीं करना है ना। अब एक बार बड़ी ना क्या हमें कभी कभी जा